नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में शनि राहु केतु की शांति का एक मौका आपके पास आ रहा है। तो किस तरीके से पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के आशीर्वाद से शनि राहु केतु की शांति करवा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये तमाम जानकारियां आज हम आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, पितृपक्ष में अगर आप अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पितरों के लिए पूजा उपासना करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आप मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हों, आप प्याज लहसुन का प्रयोग कर रहे हों और साथ में पितरों के लिए तर्पण कर रहे हों, पूजा कर रहे हों, तो ऐसी पूजा निष्फल हो जाएगी। इसलिए पितृपक्ष में अगर आप तर्पण करते हों, अपने पूर्वजों की पूजा करते हों, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। अपने आहार को शुद्ध रखिएगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 5 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 5 अक्टूबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:40 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 6:59 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं कि हम राहु केतु और शनि की शांति की बात कर रहे हैं, तो पितृ पक्ष में इसको कैसे हम जोड़कर देखते हैं, या फिर पितरों से इसका क्या संबंध है पंडित जी? जी, पितृपक्ष का अवसर आमतौर पर लोग समझते हैं कि नकारात्मक समय है, खराब समय है, इस समय में कोई लाभ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में आप बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं। अगर आपको शनि राहु या केतु की समस्या है, तो आप पितृपक्ष में इसका निवारण भी, इसका निदान भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृपक्ष का या पितरों का शनि राहु और केतु से क्या संबंध है। देखिए, पितरों का, पूर्वजों का संबंध हमारे जन्मों से, संस्कारों से और भावनाओं से होता है। शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है। राहु का संबंध होता है हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे ऋण हैं, उनसे राहु का संबंध होता है। और केतु का संबंध होता है हमारे पितरों से और उनके मुक्ति और मोक्ष से। तो शनि राहु और केतु हमारे और हमारे पूर्व जन्म से, हमारे और हमारे पितरों के बीच के संबंध से जुड़े हुए होते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। इस प्रकार शनि राहु और केतु से हम ये जान सकते हैं कि हमारे कौन से दायित्व बाकी हैं, हमारे ऊपर कौन से ऋण बाकी हैं और हमारे पितरों की स्थिति
क्या है। जब हम शनि, राहु और केतु को समझ लेंगे तो हम अपने ऋणों को भी समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि इनके माध्यम से हम अपने पितरों की कृपा कैसे पा सकते हैं। जी हाँ, और इस बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय बनेंगे, थोड़ा प्रयास करिए। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवारजनों से आपकी मुलाकात होगी, भेंट होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, 3 राशियों के बारे में हमने बात की है, बाकी राशियों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी ने हमें ये तो बता दिया है कि शनि, राहु और केतु कैसे हमारे पितरों से संबंध रखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये हमारे पितरों के बारे में कैसे और क्या-क्या बता सकते हैं। पंडित जी, देखिए, शनि, राहु और केतु को समझ करके, खासतौर से राहु और केतु को समझ करके पूर्व जन्म को, इस जन्म को, अपने पूर्वजों को आप जान सकते हैं। क्या बताते हैं ये? शनि का अच्छा होना ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म उत्तम रहे हैं, अच्छे रहे हैं। राहु और केतु का अच्छा होना बताता है कि हमारे जो पितृ हैं वो संतुष्ट हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु के साथ हो तो पितरों का दायित्व बाकी रहता है, या पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म के जो ऋण हैं, वो इस जन्म में बाकी रहते हैं। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु से बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी तृप्ति या मुक्ति नहीं हो पाती और मोटी बोलचाल की भाषा में आप इसको पितृदोष कहते हैं। होता है ये मामला राहु का ही। पितृदोष जिसको आप कहते हैं वो कोई अलग बात नहीं है।
राहु की नकारात्मक स्थिति को कुछ खास जगहों पर पितृदोष कहा जाता है। बृहस्पति अच्छा हो अगर कुंडली में तो पितृ संबंधी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष में एक वर्ग होता है जिसे कहते हैं द्रेष्काण। कुंडली के 360 डिग्री का तीसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं द्रेष्काण। द्रेष्काण से आप ये जान सकते हैं कि पूर्व जन्म से आप किस लोक से इस जन्म में आए हैं। पितृलोक से आए हैं, देवलोक से आए हैं, किस लोक से इस जन्म में आए हैं। और अगर आप और दिमाग लगाएं, राहु केतु को आप और समझें, तो आप ये जानेंगे कि जिस लोक से आप आए हैं उस लोक का कोई बकाया या पूर्व जन्म का कोई ऋण इस जन्म में है या नहीं है। तो कुंडली को बहुत माइन्यूटली देखने पर आप इन तमाम बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम इस पर और बात करेंगे, कुछ और जानकारी इस बारे में हासिल करेंगे हम। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है, हिमाचल प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1993, 1993। जन्म का समय रात के 9:10 और जन्म का स्थान है हिमाचल। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही हूँ शिक्षा क्षेत्र में। क्या मुझे शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में
सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही हैं तो निश्चित रूप से वर्ष 2024 में अप्रैल के बाद शिक्षा क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अपना प्रयास जारी रखिए। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य को अपने बेहतर रखें। खास तौर से अप्रैल 24 तक स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। अब आपको करियर में सफलता मिले और साथ ही साथ आपको शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिले, स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करें तो इस मंत्र को जपने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे सवाल का रुख कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल कहां से आया है ये जानने से पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई समस्या का समाधान पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, दूसरा प्रश्न सत्यव्रत जी ने हमें लिखा है और सत्यव्रत जी हमें देवरिया से मेल लिखते हैं। सत्यव्रत जी की जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1980। जन्म का समय प्रातः 7:05। जन्म का स्थान है देवरिया। सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी के साथ एक जमीन को लेकर के मुकदमा चल रहा है। मुकदमे का सुलह समझौते से निपटारा करना चाहते हैं लेकिन निपटारा नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करें? कब तक इस मुकदमे का निपटारा हो पाएगा? सत्यव्रत जी थोड़ा सा इंतजार करिए। नवंबर के महीने को बीतने दीजिए। नवंबर 2023 के बीतने के बाद इस बात की संभावना बनती है कि आपके जमीन का मामला इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आपसी सुलह समझौते से निपट जाएगा। और इसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मामला मोटे तौर पे आपके पक्ष में ही निपटने वाला है। ये मामला जल्दी निपटे, शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक बाल समय रवि भक्ष लियो इस स्तुति को सुबह शाम दोनों समय पढ़िएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से हम ये समझते हैं कि पितरों और शनि की शांति के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे करें पितरों और शनि की शांति? देखिए, आपको पहले बताया कि शनि का आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से गहरा संबंध है। तो पितृपक्ष में आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके शनि की शांति हो जाए। क्या उपाय करेंगे? पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष में तिल मिला हुआ जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें जरा सा तिल मिलाइए और ये जल पीपल के वृक्ष में डालिएगा। निर्धनों को भोजन कराइएगा। भोजन में उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुएं जरूर होनी चाहिए और जितना संभव हो पेड़ पौधे लगाइएगा। खास तौर से पीपल का पौधा लगाना बहुत अच्छा होगा। और रोज दोपहर में
ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव। ओम ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का 108 बार जप करिएगा। 15 दिन का पितृपक्ष होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा दिन ऐसा कर सकें उतना ही आपको लाभ होगा और शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जो कोई भी ये प्रयोग करेगा वो पूरा सात्विक रहेगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेंगे अब पंडित जी से। तुला राशि, काफी ज्यादा आपकी व्यस्तता काम के मामले में दिख रही है। रोजगार में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, आप करेंगे भी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची है उसके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि राहु केतु के निवारण के लिए पितृपक्ष में कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पंडित जी, आप राहु केतु की समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए पितृपक्ष में क्या उपाय करेंगे? पहले आपको बता दूं कि आपको अपने जन्मों के बारे में जानना है, अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, अपने ऋणों के बारे में जानना है, तो आपको राहु केतु पर विचार करना पड़ेगा। तो राहु केतु की समस्या के निवारण के लिए क्या उपाय करें? पितृपक्ष में किसी भी दिन दोपहर के समय में एक विशेष प्रयोग करिएगा। सफेद वस्त्र धारण कर लें, हाथ में सफेद कच्चा सूत, सफेद मिठाई और सफेद वस्त्र ले लें। अब मिठाई हाथ में ले लें और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटते जाएं और सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपके राहु केतु शांत हों। परिक्रमा के बाद सफेद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दीजिएगा और वहां जल अर्पित करिएगा। फिर पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके
वापस अपने घर आ जाइएगा। अगर पितृपक्ष में किसी भी दोपहर को आप ये प्रयोग कर देते हैं तो इससे आपके राहु और आपके केतु निश्चित रूप से शांत होंगे, राहु केतु की बाधाएं दूर होंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, तैयार हो जाइए। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ काम की अधिकता भी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अगर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों का ध्यान भी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। हमारे शो में तीसरा सवाल आज कहां से आया है जान लेते हैं। जी, आज का तीसरा प्रश्न हमें बिहार से गरिमा मिश्रा जी ने लिखा है। गरिमा जी की जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1982। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है गोपालगंज, बिहार। गरिमा जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। स्वास्थ्य पूरी तरह से कब ठीक होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गरिमा जी, मुख्यतः आप अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए और आपको डायबिटीज ना हो जाए, शुगर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। पेट से संबंधित और डायबिटीज से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य में कोई बहुत चिंता करने की या बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2023 के समाप्त होने के बाद से चीजें आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। रोज सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के आखिरी सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अंतिम सवाल आज का कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न सपन जी ने हमें लिखा है। सपन जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। सपन जी की जन्म की तारीख है 4 अगस्त सन 2000। जन्म का समय 8:15 रात को। जन्म स्थान है नोएडा। सपन जी कह रहे हैं कि मैं कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूं। क्या इन क्षेत्रों में मैं अपना करियर बना पाऊंगा? क्या मुझे इन क्षेत्रों में सफलता मिल पाएगी? सपन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कला क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक में, गायन में, वादन में अगर अपना करियर बनाना चाहें तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आपकी मुश्किल ये है कि बार बार आप अपने करियर के क्षेत्रों में बदलाव करते रहते हैं। बार बार बदलाव मत करिए, एक ही रास्ते पर ठीक तरीके से चलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, जब हम पितृपक्ष के दौरान ये चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल और आता है कि क्या हमारी जो कुंडली है उसमें राहु केतु की स्थिति देखकर हमारे पितरों के बारे में कुछ हम पता कर सकते हैं? और अगर कुछ पता चलता है तो उसके लिए कुछ उपाय क्या किए जा सकते हैं? जी, देखिए, राहु और केतु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है इनका। ये मैथमेटिकल पॉइंट हैं सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य का मतलब होता है प्राण, चंद्रमा का मतलब होता है मन। और प्राण और मन मिलकर ही जीवन की रचना होती है, और ये रचना करते हैं राहु और केतु। पूर्व जन्म से इस जन्म के बीच का जो सफर है ना, वो राहु और केतु तय करते हैं। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, किन पूर्वजों के घर में आपका जन्म होगा, किन पूर्वजों के संस्कार आपके जीवन में रहेंगे, ये राहु और केतु आपको बताते हैं। तो राहु केतु का इम्पैक्ट देखिए, पूर्वजों के साथ आपके संबंध पर भी होता है, और राहु केतु का प्रभाव पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म पर भी होता है। तो अगर कुंडली को ठीक से देखा जाए और ये देखा जाए कि राहु केतु किस स्थिति में बैठे हैं, किस स्थिति में उनकी ग्रहों की स्थिति है अलग अलग वर्गों में, तो आप जान सकते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म और पूर्वजों का जो ऋण है वो इस जन्म पर कितना है। अब अगर ऐसा कोई ऋण है तो एक तो हमने आपको उपाय बता दिया कि आप पितृपक्ष में राहु केतु की शांति कैसे करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि अगर पूर्वजों का या पितरों का कोई भी ऋण आपके ऊपर है और आप उसको समाप्त करना चाहते हैं, राहु केतु का प्रभाव दिख रहा है, तो एक तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करिए। पितृपक्ष में ही नहीं, वैसे भी पशु पक्षियों की, पूर्वजों की सेवा सहायता करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं, श्रीमद् भागवत का पवित्रता के साथ अगर आप नियमित रूप से पाठ करें, अगर आप उसका श्रवण करें, अगर आप उसे सुने, तो निश्चित रूप से उसके पाठ से, उसके सुनने से आपको लाभ होगा।
आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन पर जो उसका प्रभाव है वो प्रभाव भी निश्चित रूप से समाप्त होगा। और चलिए अब हम बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 5 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 5 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। करियर में कुछ बदलाव और कुछ सुधार होगा। संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनेंगे। इस साल स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि इस साल स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि विवाहित महिलाएं जो हैं शास्त्रों के मुताबिक किस तरह का श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल उन्हें जरूर करना चाहिए? देखिए, वैसे तो विवाहिता महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार का वैज्ञानिक पक्ष भी है और सौभाग्य का पक्ष भी है। हर श्रृंगार सामग्री का महिलाओं के जीवन में अपना महत्व है, लेकिन बिंदी और बिछुआ इन दो चीजों का प्रयोग विवाहिता महिलाओं को जरूर करना चाहिए। बिंदी का प्रयोग करना और बिछुए का प्रयोग करना वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तीनों ही दृष्टिकोण से बेहतर है। तो बिंदी और बिछुए का प्रयोग विवाहिता महिलाओं को जरूर करना चाहिए। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर और उनके मन पर जरूर पड़ता है। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 5 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। संतान संबंधी जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान अवश्य होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस चीज से सावधान रहना है, किस चीज से उन्हें खतरा होता है। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। इनको अक्सर काम के अंतिम समय में समस्या होती है। 99 तक काम पहुंच जाता है, 100वां जब होने लगता है तब काम में रुकावट पैदा होती है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस से भी इनको बचना चाहिए क्योंकि उससे भी इनको नुकसान होता है। इनको अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करना चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज पंडित जी आप सबके लिए क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं। जी,
आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि घर भारी है, घर में निगेटिव ऊर्जा है, घर में बीमारी रहती है, तो क्या उपाय करें? घर में जब भी पोंछा लगे उस पोंछे के पानी में जरा सा नमक मिलाएं। घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। घर के कोनों कोनों की सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए और शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा शनिवार की शाम को। अगर आप ऐसा उपाय करें तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर की बीमारियां समाप्त होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बात भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।